मध्य प्रदेश सीएचओ भर्ती 2023 को लेकर के लोगों के मन में काफी सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि भाई सीएचओ की इस भर्ती के लिए जीएनएम वाले यानी कि जो डिप्लोमा वाले हैं, जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ, वो लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, और भर भी पाएंगे तो वो किस पोस्ट के लिए भर पाएंगे। क्योंकि हमें एक बात पता है कि इस भर्ती के अंदर दो प्रकार के अलग अलग पद आए हैं। एक आया हुआ है ट्रेनिंग के लिए और एक आया है डायरेक्ट ज्वाइनिंग यानी कि नौकरी के लिए। अब वो किस प्रकार के भाई क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी है, कौन फॉर्म भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा, इस बात का जवाब यहां पर देने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपको एक डिटेल वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी आप जिन लोगों को डाउट है, जिन लोगों का मेरे पास मैसेज आया, उनको बताना चाहूंगा और बाकी के सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि भाई जो जीएनएम वाले हैं वो सीसीएच के लिए तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सीएचओ के लिए नहीं फॉर्म भर सकते हैं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले जाकर के ये बात क्लियर कर देता हूं कि वो किस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हम देखना चाहेंगे कि भाई हमें क्या देखना है। देखिए, हम क्या गए, जैसे ही हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो ऑफिशियल क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके माध्यम से जानकारी दी जा रही है, यहां पर पूरी की पूरी योग्यता और क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। देख लेते हैं भाई कि क्या लिखा हुआ, देख लीजिएगा एक बार। यहां पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं में हम जैसे ही जाते हैं तो यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन बातों को पढ़ते हैं। वो क्या है, देखिए यहां पर देखना है आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट क्या है देख पा रहे हो, सीसीएच प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा। परीक्षा दो प्रकार की होनी है, दो पद आपको मालूम चल गया होगा, दो प्रकार के पद आए हैं। 480 पद किसके आए हैं, सीसीएच के परीक्षण के आए हैं, और सीएचओ की जो ज्वाइनिंग वाले सीधी भर्ती वाले पद हैं ये 500 हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहले जनरली नौकरी का प्रावधान कैसा है, जिनको सीएचओ की जॉब चाहिए है उनके पास हर हाल में सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ऑलरेडी सीसीएच का सर्टिफिकेट है, उन लोगों को सीएचओ का फॉर्म भरना है, और जिनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं है उनको पहले सीसीएच प्रशिक्षण का यानी कि ट्रेनिंग वाला फॉर्म भरना है। उस सीसीएच के लिए क्या भाई योग्यता थी, या तो बीएससी नर्सिंग हो, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, या फिर जीएनएम हो। यहां पर देखिए जीएनएम की बात लिखी हुई है साफ साफ, और ये जीएनएम की बात लिखी है किसके लिए लिखी है, ये सीसीएच के लिए लिखी हुई है। यदि हम बात करें संविदा भर्ती यानी कि जिसके माध्यम से आपको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी, जिस पेपर के माध्यम से, वो आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। इसके लिए क्या बोला गया है, सबसे पहले तो आपके पास कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत कोर्स होना चाहिए, अर्थात आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस योग्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, वो उत्तीर्ण होना चाहिए, दोनों के दोनों उत्तीर्ण होना चाहिए। ये योग्यता आपकी बेहद जरूरी है, ठीक है। यानी कि यहां पे दूसरे वाले कोर्स में या फिर सीएचओ की भर्ती वाले कोर्स में जीएनएम वाला या फिर बीएएमएस वाला व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है। उसको पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ये चीज करनी पड़ेगी, यानी कि बीएससी क्या बोलते हैं पहले सीसीएच के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। जब एक बार हो जाएगा तो फिर वो उसका फॉर्म भर सकता है जब भी नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी, ठीक है। और एक चीज और भाई, आपको अपना जीवित पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। रजिस्ट्रेशन चाहिए है 2023 की स्थिति में, एकदम यानी कि 1 सितंबर 2023 की स्थिति में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट कीजिए, उस समस्या को सुलझाया जाएगा और बताया जाएगा कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बन पाया है तो आप किस तरीके से मात्र 1 से 1.5 महीने में अपना रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हो, ठीक है। तो कोई भी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, जीएनएम वाले कौन सा कर पाएंगे, सीसीएच वाले कर पाएंगे, इस पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।